अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद पब्लिक स्कूल दिलना बारामूला में सालाना तकरीब का इनेकाद, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की शिरकत। आज अहमद पब्लिक स्कूल दिलना बारामूला में सालाना दिन नहायत शान व शौकत के साथ मनाया गया है। यह पुरवकरा तकरीब स्कूल के चेयरमैन जनाब गुलाम अहमद मीर की सदारत में मुनक़्क़द हुई। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिससे माहौल में रूहानियत की फिजा कायम हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिनमें असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर DSP अल्ताफ़ अहमद खान, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, मौरूफ समाजी व सियासी कारकुन एडवोकेट नीलोफर मसूद, ZEO सिंहपुरा कालान और JK बैंक दिलना ब्रांच के सरबराह शामिल थे। इस तकरीब में इसातिज़ा, तलबा और तालबात के अलावा वालिदैन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तमाम मेहमानान खुसूसी ने अपने खुतबात में तालीम की अहमियत, नज़्म व ज़ब्त और तलबा की किरदार साजी पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने अहमद पब्लिक स्कूल की तालीमी कारकर्दगी को सराहते हुए इस इलाके का एक उभरता हुआ इदारा करार दिया। आखिर में चेयरमैन अहमद पब्लिक स्कूल जनाब गुलाम अहमद मीर ने मेहमानान खुसूसी को आज़ादी शील्ड और तौसीफी असनाद से नवाजा। प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और शिरकान ने स्कूल इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भरपूर तारीफ की। कश्मीर क्राउन से मैं रिजवान मीर, बारामूला। On this is an important point that as it takes the challenge to achieve better prospects in career growth, industrial intelligence resources that are sufficiently equipped with the modern technology to suit and needs। सुबह तेज तरीन दौर में तालीम की बहुत ज़रूरत है, चाहे ज़माना कितनी ही तरक्की कर ले। हालांकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर क्योंकि मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर सिंहपुरा हूँ। ये दिलना के स्कूल जो हैं ये सरकारी तौर मेरी अंडर आते हैं, तो इन्होंने मुझे दावत दी, इसका भी शुक्रिया। अब क्योंकि स्टेज पर आकर चंद बातें आपके साथ ज़रूरी करनी ये मुनासिब ही है। अल्लाह ने इस इंसान को अशरफ मखलूक़ात पैदा किया है। इंसान और जानवर में जो फर्क है, इंसान पढ़ता है, लिखता है और सीखता भी। जानवर न पढ़ता है न लिखता है, लेकिन सीखता है। मिसाल के तौर पर
आप किसी जानवर को पढ़ा लिखा नहीं देखोगे अगर उसको किसी यूनिवर्सिटी में भी रखा जाए, लेकिन सीख लेता है। आपने देखा होगा कि कई जगह जानवरों को ऐसी प्रैक्टिसें कराई जाती हैं कि वो इंसानों से ज़्यादा बेहतर करते हैं। आपने शेर को देखा होगा, जो शेर को अपने कब्जे में लाकर उसे खेल खिलवाते हैं, बंदर को खेल खिलवाते हैं, या एक घोड़े को अपने कब्जे में लेकर टांगे में लगाकर उसको डिसिप्लिन इतना सिखाते हैं। जिंदगी को गुजारना और कुछ हासिल करना, ये साइड बाय साइड चलता है। गोल वही है जो आपको रेडियो साहब ने बताया है, बट गोल तक पहुंचने के लिए जो तरीका होना चाहिए वो हमें एजुकेशन सिखाता है। जैसे एक बच्ची आई थी, उसने एक कोटेशन बताई कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी ये जो जिंदगी है यही तालीम है। मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो स्कूल यहाँ पे है, आसपास कुछ बड़े स्कूल भी हैं, और जो यहाँ बच्चे होंगे शायद कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। इंसानी जहन इतना पोटेंशियल रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है कि वो दुनिया का कुछ भी हासिल कर सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई बच्चा जो सेकंड क्लास में फेल हो गया, थर्ड क्लास में फेल हो गया, सिक्स्थ क्लास में फेल हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, घर बैठ गया, और घर वालों ने उसके बाद वो एक दारुल उलूम में डाल दिया। 2-2.5 सालों के बाद वहाँ से पूरा अगर मैं गुलाम अहमद मीर साहब का नाम आज के दिन ना ले लूं तो बहुत ही ज्यादती होगी, क्योंकि मीर साहब जो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की वजह से है, उनकी एफर्ट्स की वजह से है कि आज ये स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचा है। मुझे वो दिन याद है जब शुरुआत, जब इस स्कूल की नींव इनफैक्ट पड़ी, तो उस नींव के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा मीर साहब के बच्चों को, इनको, और जो इनके अपने वेल विशर्स थे, जो चाहते थे यहाँ पर एक प्राइमरी लेवल का स्कूल हो। तो उस शिद्दत की स्ट्रगल में इनका साथ इनके वेल विशर्स ने दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ये स्कूल जो है अब 8वीं स्टैंडर्ड तक पहुंचा है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ आने वाले दिनों में ये हायर सेकेंडरी लेवल, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कॉलेज तक की लेवल पर एक वक्त होगा, चाहे हम हो या ना हो, लेकिन ये स्कूल तब तक पहुंचेगा। क्योंकि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरीके से, जिस हौसला अफजाई से, आपकी वजह से, टीचर्स की वजह से, बच्चों की वजह से जो मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को, चेयरमैन को हौसला अफजाई मिलती है, तो यही वजह है ये इस स्कूल को प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लासेस तक, और फिर मिडिल क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी से कॉलेज लेवल तक ले जाएगी। जहां तक हम एनुअल दिन की बात करते हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी चीजें जो स्कूल के लिए बहुत अहम है, वो चीजें भी अवेलेबल है। और आने वाले दिनों में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि एक बहुत बड़ा अहाता इन बच्चों के लिए भी होगा, क्योंकि गुलाम अहमद मीर साहब बहुत ही बड़े दिल के मालिक भी हैं, और ये जानते हैं कि बच्चों के लिए जो चीज़ ज़रूरत है उन चीज़ों को भी ये मुहैया करेंगे आने वाले दिनों में। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है या एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात है, यहाँ के टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड के या किसी भी एग्जाम्स में, वो कोशिश करते हैं कि जो उनका बच्चा है वो compete कर पाए आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटिशन्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन है। मैंने देखा है यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो लास्ट टाइम हमने मार्शल आर्ट यहाँ पर करवाया था, तो उस मार्शल आर्ट में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और मेडल्स भी ले लिए। हालांकि उनका उतना तजुर्बा भी नहीं था और उतना